साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास का भाग थर्ड देखने वाले हैं। साथियों, दो भाग हमने देख लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन भाग फर्स्ट में थे और 20 क्वेश्चन भाग सेकंड में थे। ठीक है। आज हम 20 क्वेश्चन और देखेंगे। कुल 60 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन होने वाले हैं। साथियों, 40 तो हो चुके हैं, 20 और होने वाले हैं। और एक बात और है, अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो साथियों आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ और तैयारी पर लग जाओ। साथियों, हमारे चैनल पर आपको हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो 2001 से लगाकर 2023 जो भी एग्ज़ाम हुए राजस्थान में, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि राजस्थान जीके, आपकी साइकोलॉजी, आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी, आपकी मैथ्स शिक्षण विद्या, आपकी साइंस शिक्षण विद्या, सभी क्वेश्चन 2001 से लगाकर 2023 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, वही क्वेश्चन मैं हमारे चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है, तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जुड़ जाइए भाई और तैयारी पर लग जाइए। आज शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास का भाग थर्ड देखने वाले हैं, जो बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टॉप पहला प्रश्न है साथियों कि अगर मान लीजिए साथियों आपने 20 में से 15 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो मैं मान जाऊंगा भाई आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। 20 में से 15 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो साथियों मैं आपको मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी है। आपका चयन इस साल 2023 में होने वाला है साथियों। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए टॉप पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। भाई क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल जो है भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं की आलोचना, भावनाओं का प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, तो भावनाओं की आलोचना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव। भाई यहाँ क्या पूछ रहा है, भाई किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ गई है। मान लो आपकी कोई इच्छा है साथियों, ठीक है, उसमें कोई रुकावट आ गई है, तो यही बात यहाँ पूछ रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव भाई क्या कहलाता है? द्वंद्व है, कुंठा है, चिंता है या तनाव है? क्या है भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट्स करिए। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव भाई कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा। यहाँ देखिएगा क्या कहलाता है भाई, कुंठा कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है भाई? नैतिक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास या शारीरिक विकास? तो कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है भाई, जल्दी से बताइए। तो कोहलबर्ग जाने जाते हैं भाई नैतिक विकास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भाई कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लास्ट में मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना भाई क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया भाई? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया भाई? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय हल, स्किनर, थॉर्नडाइक या वाटसन? बताइए जल्दी से। अभिक्रमायोजित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया? स्किनर ने दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन भाई, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता या अधिगम? क्या कहते हैं भाई? व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है क्या कहलाता है भाई? जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है भाई? संज्ञान प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट्स का सिद्धांत? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। संज्ञान किस बुद्धि का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत है साथियों। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु भाई, ठीक है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी भाई? 80 होगी, 100 होगी, 110 होगी या 125 होगी? क्या होगा? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी भाई? अगर आपको बुद्धि लब्धि का जो आप निकालना नहीं आता है साथियों तो यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र निकालना पड़ेगा, IQ भाई, IQ। ठीक है, IQ का सूत्र है MA/CA, MA/CA इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ MA 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु, MA का मतलब साथियों मानसिक आयु से संबंध है। ठीक है, और 8 वर्ष के जो आयु होती है साथियों, आयु जो होती है ना, जैसे कि आप 21 साल के हो, आप 25 साल के हो, ये आपकी मानसिक आयु है। ठीक है, और आप ऐसे काम कर लेते हो जैसे कि आप 21 साल के हो और आप ऐसे काम कर लेते हो जो 40 साल का बंदा कर देता है। यही मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। जैसे कि आपकी आयु जो है साथियों वो कितनी है? 8 वर्ष की आपकी आयु है, लेकिन आप काम कैसे करते हो? जैसे कि 10 वर्ष की आयु के लिए जो बच्चा काम करता है वैसे आप काम करते हो। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले मानसिक आयु क्या होगा? 8। ठीक है, उसके बाद 10 होगा और यहाँ 100 निकाल दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिएगा और ये यहाँ 1 मिनट साथियों, MA/CA। ठीक है, तो आपको ये MA/CA इंटू 100 ये आपको ये सूत्र याद रखना है और इसके हिसाब से ये निकाल देना है। आपकी मानसिक आयु है 8 वर्ष और 10 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है और उसकी बुद्धि लब्धि साथियों, बुद्धि लब्धि जो है इसको काट दीजिए, मतलब 10 तो यहाँ आएंगे, 8 यहाँ आएंगे और 100 यहाँ आएंगे। ठीक है, ठीक है, और इसको मतलब ये 4 से कटा भाई। ठीक है, ये कटा है 5 से। ठीक है, और ये कटा 2 से, ये कटा भाई आपके मतलब 50 से, और 50 इसको आप गुणा करोगे साथियों तो आप 50 में 5 का गुणा करके फिर 2 का उसका भाग दे देंगे। ठीक है, तो जो आपकी मानसिक आयु है ना 125 निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? भाई ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। और वही क्वेश्चन मैं लाया साथियों जो एग्जाम में आज तक पूछे गए क्वेश्चन 2001 से लगाकर 2023 तक जो भी एग्जाम हुए साथियों, आपके फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, सेकेंड ग्रेड, उसके बाद आपकी थर्ड ग्रेड,
उसके आपकी सी टेट, उसके बाद साथियों आपकी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें साइकोलॉजी है, ठीक है, संपूर्ण क्वेश्चन जो मैं यहाँ ला रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ साथियों कि यही क्वेश्चन एग्जाम में फिर रिपीट होंगे, इसलिए जुड़ जाओ हमारे साथ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो साथियों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्मृति, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? साथियों ये क्वेश्चन पिछली जो वीडियो बनाया था हमने उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। संगणन सिद्धांत जो पिछली हमने ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले वाले जस्ट दूसरा वीडियो जो साइकोलॉजी का हमने डाला था साथियों, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था और इसमें ये भी क्वेश्चन वापस आया, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में वापस पूछते हैं। तो संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है भाई? तो ये स्मृति से संबंधित है। किससे? स्मृति से। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देख लीजिएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है भाई? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है भाई? तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया भाई? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? डोनाल्ड और मिलर ने, बांडुरा और वाल्टर ने, कार्ल रोजर्स ने या युंग ने? किसने दिया भाई? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया बांडुरा व वाल्टर ने दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है भाई? व्यवहारवादियों का है, गेस्टाल्टवादियों का है, संरचनावादियों का है या मनोविश्लेषकों का है? किसका है भाई क्षेत्र सिद्धांत? जल्दी से बताइए। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो साथियों ये जो है गेस्टाल्टवादियों का क्षेत्र सिद्धांत। किसका है? गेस्टाल्टवादियों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं और वीडियो की क्वालिटी मतलब क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्वालिटी कैसे लग रही है? जल्दी से बताइए मुझे। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है भाई? हॉल का सिद्धांत बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, किशोरावस्था का विकास, किशोरावस्था का, साथियों यहाँ बाल्यावस्था हो, बाल्यावस्था, ठीक है, थोड़ा मिस हो गया, बाल्यावस्था का विकास। तो हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था का सिद्धांत की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी किशोरावस्था का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था भाई? सिगमंड, पावलोव, डब्ल्यू या वाटसन? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? जल्दी से बताइए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था साथियों? तो ये डब्ल्यू वुंड ने स्थापित किया था। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी भाई? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? फ्रांच ब्रेंटानो, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन, मैक्स वर्दिमर? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है भाई? तो इसका आंसर होगा मैक्स वर्दिमर। कौन है? मैक्स वर्दिमन। साथियों ये कर्ट लेविन जो है ये किससे संबंधित है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर आपकी तैयारी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है मान लीजिए, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। ये कर्ट लेविन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? इसने कौन सा सिद्धांत दिया? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक अवस्था को निम्न में से किसने महत्व दिया भाई?
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने, कमेनियस, हॉल या फ्रायड? ये फ्रायड दो आगे हैं, तो थोड़ा यहाँ मिस हो गया, ठीक है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो यहाँ पर फ्रायड की जगह आप ले लो वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ ले लो, ठीक है भाई। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने निम्न में से किसने महत्व दिया? वुडवर्थ, कमेनियस, हॉल या फ्रायड? बताइए। तो साथियों इसका आंसर होगा मनोलैंगिक विकास जो है, मनोलैंगिक विकास ये फ्रायड ने दिया था, ठीक है, फ्रायड ने दिया था। ये मत समझना, ये यहाँ वुडवर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता। साथियों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मैं बता रहा हूँ साथियों वो आप तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लो उसका। जो मैंने बताया साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आपको लिखना नहीं है, याद नहीं करना, बस स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आपकी इच्छा हो तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक क्या माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक क्या माना जाता है भाई? सामान्य बुद्धि। क्या माना जाता है? सामान्य बुद्धि। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव भाई यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण हस्तांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण या सीखना? क्या कहलाता है भाई? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव जो होते हैं वो नए प्रकार के सीखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो क्या है भाई ये? जल्दी से बताइए। तो साथियों ये है सकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध और भय क्या है भाई? संवेग है, अभिप्रेरणा है, परिकल्पना है, वो मूल प्रवृत्ति है। क्रोध व भय क्या है? संवेग है, अभिप्रेरणा है, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति है? क्या है भाई? तो क्रोध और भय क्या है साथियों? क्रोध और भय जो है वो संवेग है। क्या है? संवेग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ए। तो साथियों हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। फिर 20 क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो 2001 से लगाकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं ला रहा हूँ। हमने 60 क्वेश्चन कर लिए साथियों शिक्षा मनोविज्ञान के। जो गत वर्ष में पूछे गए परीक्षा में जो परीक्षा हुई थी साथियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीड, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पूछे गए कुल प्रश्न में से हमने 60 क्वेश्चन देख लिए साथियों। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन देख लिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो बताइए, जल्दी से बताइए कि 20 में से आपके कितने सही हुए भाई? 20 में से 10, 15 या 20 कितने सही हुए? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और चैनल को अभी तक साथियों आप क्या करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जल्दी से, ऐसे ही पढ़ना है साथियों, ऐसे ही पढ़ना है। एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को पढ़ना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाइए और एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।